वैभव सूर्यवंशी टोटली टूट चुका है। वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, ये कहना है सुनील गावस्कर। ये जो अपने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी है, इसको इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच में मौका इसलिए नहीं दिया गया भाई लोग, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी से नाराज। This is a big shocker that वैभव सूर्यवंशी is dropped from the team, क्योंकि सूर्यवंशी की अगर आप बात करोगे, विजुअल भी आए थे कि बाउंड्री में पास जाके बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था चुपचाप, और कोई उसके आसपास था नहीं उस टाइम पे, बस वो अकेले बैठा हुआ था। कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर देते हैं प्लेयर की, ऐसी की तैसी कर देते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है ना वो टोटली टूट चुका है अंदर से। अगर मैं होता इंडियन टीम के खेमे में तो मैं जो है ना मतलब वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप ना करता। ठीक है, संजू सैमसन को जो है ना मैं ओपनर खिला लेता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पे खिलाता, किसी और प्लेयर को मैं ड्रॉप कर देता। यानी कि इशारा तिलक वर्मा की तरफ ही था, यानी कि उसको ड्रॉप कर देता, वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पे मैं खिलाता, ये सुनील गावस्कर ने कहा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना एक बहुत हैरानी भरा वाला फैसला है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो कहते हैं कि आई होप कि टीम मैनेजमेंट में कोई तो ऐसा होगा जो वैभव सूर्यवंशी के पास जाएगा, उसके कंधे पर हाथ रखेगा और बोलेगा कि वैभव दिस इज नॉट एंड, ये आपकी शुरुआत। वो वैभव के साथ मिलने वाला है। दिस ऊपर नीचे इनकंसिस्टेंसी इज क्वाइट लाइकली टू हैपन, क्योंकि वो उस प्रकार के बैटर हैं। मतलब छक्का एक लगाया जोफ्रा को, फिर एक छक्का लगाया जॉश टंग को, पर फिर एक छोटी बॉल होती है उस पर आउट हो जाते हैं। दिस कैन हैपन। भाई लोग देखो, संजू सैमसन अचानक से गौतम गंभीर के लिए प्यारा खिलाड़ी बन गया। वही संजू सैमसन जिसके साथ में गौतम गंभीर ने नाइंसाफी की। मतलब संजू सैमसन 2-3 मैच अच्छा नहीं खेला, उसको ड्रॉप कर दिया था। एंड अगर आप देखो तो अचानक से अब संजू सैमसन के ऊपर गौतम गंभीर को प्यार आने लगा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि गौतम गंभीर को लगा था कि वैभव सूर्यवंशी ये इंग्लैंड वाली सीरीज में रन बनाएंगे, और अगर ये रन बनाते भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीतती तो वहां पे गौतम गंभीर जो है आपको क्रेडिट लेते हुए दिखता कि उनकी वजह से मैच जीता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी रन नहीं बना पाया, और गौतम गंभीर को ये चीजें पसंद नहीं आई कि भाई ये रन नहीं बना पाए और इनको हर मैच में मौका मिलेगा। ये चीजें गौतम गंभीर नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया लास्ट। होता है ना, 15 साल का बच्चा है, आप लोग भूल जाते हो कि वैभव सूर्यवंशी मतलब छक्के मारता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर इन द सेंस एज में कोई बहुत बड़ी एज नहीं उसकी। 15 साल के बच्चे की इमोशंस एबिलिटी जो होती है, इमोशन एबिलिटी वो अच्छी नहीं है। वो उसकी इमोशंस जो है वो बहकते रहते। एंड आप देखो, कोई टीम से ड्रॉप हो रहा, वो रो रहा है। क्या है उसकी उम्र? उसके पास दुनिया जीतने का मौका है, और ये बहुत हार्श है। और गौतम गंभीर ने फैसला बहुत निर्दयी होकर ये फैसला किया। संजू सैमसन आए, अच्छी बात थी, लेकिन क्या संजू सैमसन को आने के बाद वैभव सूर्यवंशी को भी बाहर जाना जरूरी था? क्या इन्हीं दोनों प्लेयर से प्रयोग किया जाएगा? अब इन सब चीजों को लेकर के गावस्कर सर भड़क उठे। गावस्कर सर का कहना है कि अगर आप 3 मैच की सीरीज, 3 मैच से आप 3-0 से सीरीज ऑलरेडी हार चुके हो, इस मुकाबले में आप जीतो या हारो, सीरीज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक और मौका वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं दिया गया? क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो सूर्यवंशी के साथ अगर प्रयोग करना ही चाह रही थी तो फिर उसको आयरलैंड सीरीज में मौका देना चाहिए था। अगर आपने वहां मौका नहीं दिया और इंग्लैंड में दिया और आप सीरीज हार चुके हो, तो एक मौका कम से कम और तो बनता ही था। खास करके तब जब आपने संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में नहीं चुना है। फिर संजू को आप टीम में लाकर वैभव को ही क्यों ड्रॉप किया आपने? आप किसी ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करते जिसको कि आगे चलकर सीरीज खेलनी थी। ऐसे में तिलक वर्मा जैसे प्लेयर थे जिनको कि आप बाहर कर सकते, जो कि लगातार 6 फेलियर कर चुके थे, और संजू सैमसन ने भी आकर के आप सबने देखा रन बना ही दिया। तो ऐसे में गावस्कर सर का ये कहना था कि वैभव सूर्यवंशी जो है अभी बहुत कुछ सीखेंगे, नए लड़के हैं, बच्चे हैं, और अगर 3 मैचेस में गलतियां उन्होंने की तो मैनेजमेंट का ये काम था बताना कि आखिरकार वो गलती कैसे सुधारी जाए। अब अगर किसी खिलाड़ी को आप उठाकर बाहर फेंक दोगे, बाहर बैठा दोगे, तो उससे वो सीखेगा नहीं, और नहीं तो और दिक्कतें, कंफ्यूजन उसके मन में बढ़ेंगी कि फिर अगली बार जब वो मैदान पर उतरेगा खेलने के लिए 10 बार वो सोचेगा कि क्या मैं वो खुलकर शॉट्स खेलूं या ना खेलूं, जो नेचुरल गेम उसका है वो चले या ना चले। अगर आपने देखा जाए ना मैच के बाद, वो चेहरा में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। 15 इयर्स का ये जो लड़का है, कोई भी लड़का है, वो इतना छोटा सा बच्चा है, उनको दिमाग में हमेशा ये है कि मेरा टीम को मैं जितवा के देना है। ये वो एक बात जस्ट सोचिएगा कि एक 15 साल का यंगस्टर है ना, वो आके टीम में आता है ना, सबसे यंग प्लेयर बनता है डेब्यू करने वाला इंडिया का, सबसे यंग प्लेयर है ना।
और उस बंदे को ये लोग ड्रॉप कर देते और अभी बोलेंगे रेस्टेड है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, संजू सैमसन में वापस लेके आ गए। तो भाई तुमने फिर संजू सैमसन को ड्रॉप क्यों किया था और सूर्यवंशी को लाके तुमने उसका कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ दिया? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत कर दिया सूर्यवंशी को लाने में? क्या जल्दबाजी कर दी थी? तो इंडिया के 6 ओवर में 65 रन थे और 10 ओवर में 110 रन थे। उसके बाद जो फेटा लगा है ना, तो आईपीएल वाले मैच आया, आईपीएल में ये होता था कि 258 पे 240 बनते थे, यहाँ 201 बने, ये फर्क है। कामरान, टॉस हुआ, इंडिया ने जिस तरह से पहले बॉलिंग का फैसला किया, ब्रुक ने उसी वक्त कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने पहले भी बैटिंग ही करनी थी। तो ऐसा लगता है शायद उन्होंने पिच को ज्यादा बेहतर रीड किया कि वो समझ रहे थे कि वो एक बड़ा स्कोर बना देंगे और उन्होंने बना दिया, या ये बातें सिर्फ इस वजह से लग रही है कि इंडिया का बुरा टाइम चल रहा है? बुरा टाइम तो चल रहा है। जहां तक टॉस की बात है, देखें दूसरी बारी में भी तो 200 रन हो ही गए हैं ना। फैसला ठीक था, बॉलिंग बुरी थी। आप ये देखें T20 में एक ओवर एक्सेप्टेबल होता है 20-22 का, 25 का, 2 होते हैं, 5-5 ओवर नहीं होते। वो 5 ओवर में आप देख लें 24, 22, 20, 21, वो 5 ओवर में ऑलमोस्ट कोई 115-16 रन बने हैं, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल लग गया और उसका पूरा फायदा इंग्लैंड टीम ने उठाया। और बटलर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन उससे पहले हैरी ब्रूक की तारीफ करनी बनती है। जैसे उसने 50 किया 18 बॉलों पे, 19 बॉलों पे, क्या कमाल की बैटिंग की है, थ्रू आउट बड़ी जबरदस्त सीरीज खेलने हैं, बड़ी जबरदस्त। सवाल है, क्या आज वैभव सूर्यवंशी को हटाना गलत था? अगर संजू सैमसन को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना गलत था, तो वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना तो भाई एक तरीके से क्राइम किया इन लोगों ने, ये तो अपराध किया इन लोगों ने। एक बच्चा बनने से पहले इन लोगों ने बर्बाद किया। ये वो इंडियन टीम है जो T20 वर्ल्ड कप जीती है, ये वो इंडियन टीम है जो एशिया कप जीती हुई है, ये वो इंडियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जाके T20 बायलैटरल सीरीज जीती हुई है। हुआ क्या इस टीम के साथ कि 6 डिफीट इन अ रो, मतलब आप एक सिंगल मैच भी नहीं जीत सके। अब 2 मैच आयरलैंड में हारते हो, अब 4-0 से इंग्लैंड में हारते हो। आप हारी हो मैच, T20 की जो नंबर 1 रैंकिंग्स थी वो भी भाईजान आपके हाथ से चली गई है। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, इंडिया का जो एक क्रिकेट लेगेसी बनी हुई है उस पर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ एक बंदे की वजह से, जिसका नाम है गौतम गंभीर। अब बड़े ज्यादा फैंस होंगे इधर गौतम गंभीर के, जिनके अंदर लर्न जा रहा होगा कि जी गौतम गंभीर का नाम क्यों लिया तूने। देखो, गौतम गंभीर ने इस टीम का बेड़ा गर्क किया है, ये बात मैं कल भी कर रहा था, ये बात मैं आज भी कर रहा हूं, ये बात मैं कल भी करूंगा। गौतम गंभीर साहब ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप नहीं था जिताया, आज आपको पता चल गया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और संजू सैमसन की नॉक्स की वजह से, विद सूर्या कुमार यादव की कुछ कप्तानी। और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था विराट रोहित की वजह से। नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से कल भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार देखी और 4-0 से इस T20 सीरीज को हारा, पर सबसे दर्दनाक बात ये देखने को मिली कि वैभव सूर्यवंशी आखिरी T20 मैच में ड्रॉप किए गए और जैसे ही वो ड्रॉप हुए वो इमोशनल हो गए, वो बाउंड्री पर रोते हुए देखे गए। पर इस पर सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी को एक और चांस देना चाहिए था, क्योंकि वो यंग है और वो भारत के क्रिकेट के फ्यूचर है और उन्हें 3 मैच के बाद ड्रॉप करना सही नहीं है। वैभव सूर्यवंशी को लास्ट मैच में ड्रॉप किया गया क्योंकि उनकी तीनों मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और संजू सैमसन को लाया गया, पर फिर भी भारतीय टीम लास्ट मैच बुरी तरह हार गई। इंग्लैंड ने 250 से ज़्यादा रन आखिरी मैच में बना दिए और 250 रन इंटरनेशनल में चेस करना लगभग नामुमकिन सा है और यही कल देखने को मिला। अगर भारत को आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उन्हें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कैचिंग में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर ही वो भारत में किसी मैच जीत पाएंगे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।